परमात्मने नमः। अवतार और अधिकारी महापुरुषों का अलौकिक प्रभाव। भगवान कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूपों को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। इस पर कितने ही भाई हमसे पूछा करते हैं कि जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है तब तब भगवान यदि अवतार लेते हैं तो इस समय तो धर्म की हानि और पाप की वृद्धि विशेष रूप से हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? क्योंकि इस समय धर्म पालन करने वाले लोग संसार में बहुत ही कम हैं। यदि कहीं कोई धर्म पालन करता है तो वह आंशिक रूप से ही करता है। एवं यज्ञ, तप, तीर्थ, व्रत, उपवास, दुखी प्राणियों की सेवा, बड़ों का आदर सत्कार, शौचाचार, सदाचार का पालन आदि तो बहुत ही कम देखने में आते हैं, और जो देखने में आते हैं उनमें भी सूक्ष्मता से विचार करके देखने पर कहीं कहीं तो शौचाचार सदाचार रूप धर्म के नाम पर दंभ ही दृष्टिगोचर होता है। यह तो धर्म हानि की बात हुई। इसके सिवा दूसरी ओर पापाचार की विशेष रूप से वृद्धि हो रही है। चोरी, झूठ, कपट, बेईमानी, घूसखोरी आदि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। चोर बाजारी करना, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की चोरी करना, झूठे बही खाते बनाना तो मामूली सी बात हो रही है। इन सबको तो बहुत से लोग पाप ही नहीं समझते। अंडे और मांस खाने तथा मदिरा पीने से शास्त्रों में बड़ा भारी पाप माना गया है, किंतु इनको भी बहुत से लोग व्यवहार में लाने लगे हैं। कोई औसत के नाम पर कोई होटल में जाकर और कोई भोग कामना की पूर्ति के लिए इनको व्यवहार में लाने लगे हैं, और कोई उसमें पाप भी नहीं समझते। कई एक पुरुष तो पर स्त्री गमन को भी पाप नहीं मानते। उनमें कितने ही तो छिपकर और कितने ही प्रकट रूप में यह दुराचार करते हैं। बहुत से लोग सट्टा, फाटका और जुआ खेलते हैं, जिनके संबंध में शास्त्र की घोषणा है कि ये देश और राष्ट्र के लिए महान हानिकारक है। मांस और चमड़े के लिए गौओं की हिंसा बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, क्योंकि चमड़ा और सूखा मांस विदेशों में अत्यधिक परिमाण में भेजा जाता है। मच्छर, खटमल और टिड्डी आदि क्षुद्र प्राणियों की हिंसा को तो बहुत से लोग हिंसा ही नहीं समझते। ऐसी परिस्थिति में भगवान क्यों नहीं अवतार लेते? इसके उत्तर में हम यही कहते हैं कि भगवान अवतार क्यों नहीं लेते, इसे तो भगवान ही जाने। इसका निर्णय करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। फिर भी विचार करने से यह अनुमान होता है कि जब युग धर्म की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाप बढ़ जाता है तभी भगवान अवतार लिया करते हैं। सतयुग में धर्म के 4 चरण रहते हैं, त्रेता युग में 3, द्वापर युग में 2 और कलयुग में 1 ही चरण रह जाता है। जब सतयुग में धर्म का ह्रास होने लगा तब भगवान ने श्री नरसिंह आदि रूप प्रकट हो हिरण्यकश्यपु आदि दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना की। त्रेता युग के अंत में जब राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया तब भगवान ने श्री राम रूप में प्रकट होकर खरदूषण, त्रिशिरा, कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण आदि राक्षसों में से किसी का स्वयं वध करके और किसी का दूसरे के द्वारा वध करवाकर धर्म की स्थापना की, जिसके कारण आज भी संसार में राम राज्य की महिमा गाई जाती है। द्वापर युग के अंत में जब दुष्टों के द्वारा घोर अत्याचार होने लगा तब भगवान ने श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो पूतना, वतासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, कंस, जरासंध, काल, यवन, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ और आदि दुष्टों में से किन्हीं का स्वयं संहार करके और किन्हीं का दूसरों के द्वारा संहार करवाकर तथा महाराज युधिष्ठिर को राज दिलाकर धर्म की स्थापना की।
उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि जब जब युग धर्म के लक्षणों की अपेक्षा पाप अधिक बढ़ जाता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। जब सतयुग में धर्म पालन के 4 चरणों में कमी आई, त्रेता में उसके 3 चरणों में कमी आ गई और द्वापर युग में 2 चरणों में भी कमी आ गई, तब भगवान को अवतार लेना पड़ा। अब कलयुग में धर्म का एक ही चरण रह गया है, इसका भी जब बिल्कुल ह्रास हो जाएगा तब कलयुग के अंत में भगवान कलिक रूप में अवतार लेंगे। ऐसी बात श्रीमद् भागवत में कही गई है। देखिए स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक 18 श्रीमद् भागवत। घोर कलयुग का वर्णन करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन, मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई सो गाल बजावा, मिथ्या आरंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहीं सब कोई, सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई गयानी सो बिरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, अशुभ वेश भूषण धरे, भच्छा भक्ष जे खाई, तेई योगी तेई सिद्ध नर, पूजते कलयुग माई। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सभी स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा का शोषण करने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डिंग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को कलयुग में सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं वे ही योगी हैं। वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। इस समय भी इस प्रकार के अधर्म का सूत्रपात तो होने लगा है किंतु अभी धर्म का सर्वथा ह्रास नहीं हुआ है। आजकल भी दंभ और पाखंड बढ़ता जा रहा है। दंभी लोग धर्म के नाम पर भोले भाले नर नारियों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। कई स्त्रियां भी अपने को ज्ञानी महात्मा योगी और ईश्वर की शक्ति घोषित करती हैं तथा उनके अनुयायी लोग भी कहते हैं कि ये साक्षात ईश्वर की शक्ति हैं। ईश्वर इनमें प्रकट हुए हैं। ईश्वर ने नारी के रूप में अवतार लिया है। इस प्रकार का भ्रम फैलाकर वे स्त्रियां अपने मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा के लिए अपने को पुजवाती हैं तथा लोगों की धन संपत्ति का अपहरण करती हैं। कहीं कहीं गृहस्थ और संन्यास आश्रम में स्थित पुरुष भी दंभ पाखंड करते हैं। कोई तो अपने को योगी राज कहते हैं, कोई ज्ञानी महात्मा नाम से अपने को घोषित करते हैं, कोई तो अपने को अधिकारी कारक महापुरुष कहते हैं एवं कोई तो अपने को ईश्वर का अवतार ही कहते हैं। यूँ कहकर वे अपने फोटो और पैरों को पुजवाते, अपना नाम जपवाते और अपने उच्छिष्ट को महाप्रसाद के नाम पर वितरण करते हैं। इस प्रकार भोले भाले पुरुषों और स्त्रियों को धोखा देकर उनके सतीत्व और धन संपत्ति का अपहरण करते हैं। जब यह दंभ पाखंड अति मात्रा में बढ़ जाता है, धर्म का अत्यंत ह्रास होकर पापों की वृद्धि हो जाती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। हमारी समझ में तो अभी अवतार लेने का समय नहीं आया है, इसलिए कोई दंभी अपने को अवतार या अधिकारी कारक महापुरुष घोषित करे
तो उसे दंभी के भुलावे में आकर अपने धर्म और धन संपत्ति का विनाश नहीं करना चाहिए। वास्तव में ईश्वर अवतार के स्वरूप, जन्म, उद्देश्य, प्रभाव, गुण, कर्म और स्वभाव दिव्य, अलौकिक और अत्यंत विलक्षण होते हैं। उनके श्री विग्रह की धातु चेतन होती है। उनका शरीर दिखने में मनुष्य जैसा होने पर भी अतिशय विलक्षण होता है। वह रोग, शोक, मोह और दोषों से रहित, अलौकिक एवं दिव्य होता है। उनका जन्म मनुष्यों की भांति नहीं होता। गीता में भगवान ने बतलाया है, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। या अजो अपि शन कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं जन्म लेता सा प्रतीत होता हूँ, वास्तव में जन्म नहीं लेता। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि माता देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए थे। उनके उस अलौकिक रूप को देखकर माता देवकी ने कंस उन्हें तंग ना करे इसलिए उनसे प्रार्थना की कि विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र और गदा कमल की शोभा से युक्त अपने चतुर्भुज रूप को छुपा लीजिए। तब भगवान ने कहा, माता पिता के देखते देखते अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु से हो गए। भगवान ने वहाँ वासुदेव देवकी से कहा कि मैंने आपको यह रूप इसलिए दिखलाया है कि आपको मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ईश्वर रूप में प्रकट न होता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। एवं वहाँ भगवान ने अपने को यशोदा के यहाँ पहुँचाने के लिए वासुदेव जी को प्रेरणा भी की। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान का जन्म नहीं होता। दूसरी बात वहाँ यह भी दिखलाई गई है कि भगवान की योग शक्ति के प्रभाव से वासुदेव जी की हथकड़ी बेड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे और ताले खुल गए, पहरेदारों को निद्रा आ गई तथा वासुदेव जी के श्री कृष्ण को लेकर गोकुल जाते समय यमुना का बाढ़ बढ़ा हुआ जल अत्यंत कम हो गया। यमुना ने उनके लिए मार्ग दे दिया एवं यशोदा को निद्रा आ गई। जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को यशोदा की सैया पर सुलाकर उनके बदले में योग माया को जो वहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई थी वहाँ से लेकर कारागार में आ गए, तब कारागार के फाटक और ताले अपने आप बंद हो गए। यह सब भगवान का ही प्रभाव है। ऐसी शक्ति मनुष्यों में नहीं होती। अव्यय आत्मा अपि शन कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया कि मेरा विनाश होता सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में विनाश नहीं होता, क्योंकि मेरा स्वरूप अक्षय है। भगवान श्री कृष्ण जब परम धाम में पधारे तब उस शरीर से ही परम धाम में गए। श्रीमद् भागवत में आया है, भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधित योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में पधार गए। श्रीमद् भागवत गीता के एकादश अध्याय में देखा जाता है कि अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने उनको अपने विश्व रूप का दर्शन कराया और पुनः प्रार्थना करने पर उसे अदृश्य कर लिया। न तो विश्व रूप का जन्म हुआ और न विनाश हुआ, केवल आविर्भाव और तिरोभाव हुआ। अतः जब भगवान अवतार लेते हैं तब प्रकट होते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार ध्रुव जी को भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर दर्शन दिया और फिर अंतर्हित हो गए। ऐसे ही भगवान श्री रामावतार में माता कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देखिए श्री रामचरितमानस बाल कांड के दोहे में। और फिर सशरीर परम धाम को चले गए। श्री वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के वचन सुनकर परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने कर्तव्य निश्चय करके भाइयों के साथ शरीर सहित अपने विष्णु संबंधी तेज में प्रवेश किया। इसलिए यह समझना चाहिए कि भगवान का स्वरूप अविनाशी है
उसका कभी विनाश नहीं होता। तथा भूतानामी ईश्वरो अपि शन, कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी मनुष्य से दिखाई पड़ते हैं, किंतु वास्तव में मनुष्य नहीं हैं। अवतार काल में भगवान ने जगह जगह अपनी ईश्वरता दिखलाई है। जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य हैं या ईश्वर, तब वे भगवान की परीक्षा के लिए उनके बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए। उस समय उन बछड़ों और गोप बालकों के रूप में स्वयं प्रकट होकर भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिया। फिर ब्रह्मा जी का मोह दूर हो जाने पर उन सब रूपों को अदृश्य भी कर लिया। जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जा रहे थे, उस समय वे यमुना के हृदय में स्नान करने गए, तो वहाँ भगवान ने उनको जल में भी अपना स्वरूप दिखाया और रथ पर भी वैसे ही स्वरूप का दर्शन कराया एवं दोबारा डुबकी लगाने पर शेष साई विष्णु रूप का दर्शन कराया। ओम शांति शांति शांति।